हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, चैप्टर ग्रामर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड दे आर यूज्ड टू शो द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द नाउन। बच्चों, यहाँ कहा गया है कि दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और इनका प्रयोग बोलने वाले स्पीकर और नाउन जो ऑब्जेक्ट होता है, संज्ञा होती है, उसके बीच के डिस्टेंस को शो करने के लिए होता है। वी यूज़ दिस सिंगुलर एंड दीज प्लूरल टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ नियर। जो चीज़ें पास होती हैं उसमें हम सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ दैट सिंगुलर एंड दोज प्लूरल टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ फार। और जो चीज़ें दूर होती हैं उसमें सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में सिंगुलर में पास की चीज़ के लिए दिस इज़ एन एप्पल और दूर की चीज़ के लिए दैट इज़ एन एप्पल। पहली पिक्चर में है दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। दैट इज़ एन एप्पल, वह एक सेब है। प्लूरल में दीज आर एप्पल्स, पास की चीज़ के लिए दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दोज आर एप्पल्स, वो सेब हैं। तो दूर की चीज़ के लिए दिस का हो गया दोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, चेंज द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग दीज एंड दोज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको दिए गए सेंटेंसेस को चेंज करना है दीज और दोज का यूज़ करते हुए। पहला आपके लिए किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ अ बिग बस, यह एक बड़ी बस है। दीज आर बिग बसेज, ये बड़ी बसेज हैं। तो दिस का यूज़ किया गया है दीज में, मतलब सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया गया है। सेकंड सेंटेंस, दैट इज़ अ रेड ड्रेस, वह एक लाल ड्रेस है। तो इसको चेंज करेंगे, दोज आर रेड ड्रेसेस, वो लाल ड्रेसेस हैं, प्लूरल हो गया। थर्ड, दिस इज़ माई बैग, इसको लिखेंगे दीज आर माई बैग्स। फोर्थ, दैट इज़ अ ब्राउन फॉक्स, इसे चेंज करके लिखेंगे दोज आर ब्राउन फॉक्सेस। फिफ्थ, दिस इज़ अ ब्लू पोटैटो, तो यहाँ लिखेंगे दीज आर ब्लू पोटैटोज। बी करते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको दिस और दैट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बदल कर लिखना है। पहला आपके लिए किया गया है। फर्स्ट, दीज आर माई बुक्स, दीज का सिंगुलर क्या होगा दिस, दिस इज़ माई बुक, यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड, दोज आर चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं। तो दोज प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा दैट, दैट इज़ अ चाइल्ड। थर्ड, दीज आर आवर बॉक्सेस, तो यहाँ इसका सिंगुलर सेंटेंस बनेगा दिस इज़ माई बॉक्स। फोर्थ, दोज आर माई ऑरेंजेस, तो इसका सिंगुलर बनेगा दैट इज़ माई ऑरेंज। फिफ्थ, दीज आर फ्लावर्स, तो इसका सिंगुलर बनेगा दैट इज़ अ फ्लावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, डिसाइड इफ़ द सेंटेंस नीड आ। आपको डिसाइड करना है कि क्या सेंटेंस को ज़रूरत है पीरियड फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप के लिए बिंदु लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके लिए एक इस तरह का चिन्ह लगता है, और क्वेश्चन मार्क। तो आपको डिसाइड करके इनमें से जो मार्क्स लगाना है वो यहाँ लगाना है। यहाँ पर बताया भी गया है कि पीरियड किस लिए होता है। आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल टुगेदर, हमें बिल्कुल वहाँ रुक जाना चाहिए। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब आई एग्री, और क्वेश्चन मार्क व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न होता है उसमें। अब यहाँ सम सेंटेंस कैन हैव 2 पॉसिबल आंसर्स, राइट बोथ आंसर यूजिंग अ स्लैश, एग्जाम्पल फुल स्टॉप स्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क स्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ जो सेंटेंस है उसमें 2 पॉसिबल आंसर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख कर दिखाया गया है कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि हो सकता है किसी का फुल स्टॉप हो, फिर उसका अगर इस तरह से है तो फुल स्टॉप लिखेंगे, फिर स्लैश और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन हो तो क्वेश्चन मार्क स्लैश एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाएंगे।
तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने चिन्ह लगा दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द बॉय रैन एज फास्ट एज ही कुड। बॉय जितनी तेज़ दौड़ सकता था वह उतनी तेज़ दौड़ा। तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेशन भी। तो हम यहाँ फुल स्टॉप स्लैश एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाएंगे। सेकंड, आई एम हैविंग अ फैंटास्टिक डे। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क या स्लैश फुल स्टॉप लगा सकते हैं। थर्ड, विल यू लीव नाउ। क्या आप अब जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। फोर्थ, आई हैव नथिंग टू डू टुडे। तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। फिफ्थ, थैंक यू। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन स्लैश फुल स्टॉप का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी चिन्ह लगा देंगे तो सेंटेंस ठीक रहेगा। सिक्स्थ, व्हेन विल यू स्टडी। क्वेश्चन मार्क आ गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको दिए गए सेंटेंस को कंबाइन करना है ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स की हेल्प से। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, फिर सेंटेंस है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आप कंबाइन करके लिखेंगे। जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसको यूज़ करते हुए। पहला आपके लिए किया गया है, आई वॉन्ट सम सीरियल, फुल स्टॉप, द बॉक्स इज़ एम्प्टी। तो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है बट, अब बट का यूज़ करेंगे और इसे कंबाइन करेंगे। आई वॉन्ट सम सीरियल बट द बॉक्स इज़ एम्प्टी। तो इसी प्रकार हम बाकी सेंटेंसेस को करेंगे। सेकेंड, शी डिड नॉट गो टू द पार्क, फुल स्टॉप, इट वॉज टू लेट इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। फॉर दिया गया है, अब फॉर लगा के इसे कंबाइन करेंगे। शी डिड नॉट गो टू द पार्क फॉर इट वॉज टू लेट इन द इवनिंग। तो यहाँ हमने इसको लिखा, शी डिड नॉट गो टू द पार्क, कॉमा, फॉर इट वॉज टू लेट इन द इवनिंग। थर्ड, आई रियली लाइक चॉकलेट केक, फुल स्टॉप, आई एम टू फुल टू ईट मोर। अब बट लगा के इसे कंबाइन करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, आई रियली लाइक चॉकलेट केक बट आई एम टू फुल टू ईट मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, वी कैन हैव राइस फॉर लंच, फुल स्टॉप, वी कैन हैव नूडल्स। और अब यहाँ ब्रैकेट में और दिया गया है, और लगा के कंबाइन करेंगे और लिखेंगे, वी कैन हैव राइस और नूडल्स फॉर लंच। फिफ्थ सेंटेंस, दे विल गो टू मार्केट, फुल स्टॉप, दे विल गो टू द पार्क। अब यहाँ एंड ब्रैकेट में दिया गया है, एंड को लिखकर इसे कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे, दे विल गो टू मार्केट एंड द पार्क। सिक्स्थ सेंटेंस, प्रीति फिनिश्ड हर होमवर्क, वी कैन गो एंड प्ले आउटसाइड नाउ। अब यहाँ इसे सो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो लिख करके कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, प्रीति फिनिश्ड हर होमवर्क सो वी कैन गो एंड प्ले आउटसाइड नाउ। कि प्रीति ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और अब हम बाहर जाकर खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों यहाँ पर एडजेक्टिव्स की दो फॉर्म को यूज़ करते हुए आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। कौन कौन सी दो फॉर्म्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यहाँ चार्ट दिया गया है। कंपैरेटिव के बारे में बताया गया है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, और सुपरलेटिव में होता है कंपैरिजन बिटवीन थ्री और मोर थिंग्स। कंपैरेटिव में सेकंड है प्रेसिडेड बाय देन, इसको प्रेसिडेड बाय देन और इसमें प्रेसिडेड बाय द, तो इससे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कंपैरेटिव में फॉर्म्ड बाय एडिंग ER, IER और मोर, और सुपरलेटिव को कैसे बनाते हैं, फॉर्म्ड बाय एडिंग EST, IEST और मोस्ट। तो इस प्रकार हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिया गया है तो उसको हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में ब्लैंक में फिल करना है। ए, राइट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स। फर्स्ट, प्रिया इज डैश देन हर सिस्टर। तो यहाँ हैप्पी लिखा गया है और कहा गया कि अपनी बहन से हैप्पी है, तो यहाँ हैप्पियर लिखेंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यहाँ लिखा जाएगा। सेकंड, जूही इज़ डैश देन अमन। दो बच्चों के बीच में बात है तो यहाँ कंपैरेटिव आएगा, टॉल का हो जाएगा टॉलर, तो यहाँ टॉलर लिखेंगे। थर्ड, माई हेयर इज़
डैश देन माई सिस्टर्स हेयर। तो लॉन्ग है तो लॉन्गर हो जाएगा क्योंकि उसके बाल उसकी सिस्टर के बाल से लंबे हैं। फोर्थ, द डैश गुड। तो यहाँ सून का सूनेस्ट और गुड का बेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। फिफ्थ, रूपा रन्स डैश देन ऑल द अदर गर्ल्स। रूपा सबसे तेज़ दौड़ती है, जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे तेज़ रूपा दौड़ती है, तो यहाँ फास्टर लिखेंगे। सिक्स्थ, द सन इज़ डैश देन द मून। तो यहाँ लिखेंगे ब्राइटर, ब्राइट का हो जाएगा ब्राइटर, कंपैरेटिव हो जाएगी, कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में कि जो सन है वो मून से ज़्यादा ब्राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द इन फ्रंट ऑफ द सुपरलेटिव्स। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म को लिखना है और भूल मत जाना कि जो सुपरलेटिव फॉर्म्स लिखते हैं तो उससे पहले द लगाते हैं। फर्स्ट, आई एम द टॉलेस्ट इन द क्लास, पहला यहाँ आपके लिए किया गया है। सेकेंड, उज्जैन इज़ वन ऑफ द डैश सिटी इन इंडिया, ओल्ड का हो जाएगा ओल्डेस्ट। थर्ड, नॉर्थ पोल इज़ डैश प्लेस ऑन अर्थ, तो यहाँ हो जाएगा द कोल्डेस्ट। सिक्स्थ, दिस इज़ डैश शर्ट आई हैव एवर बॉट, एक्सपेंसिव का हो जाएगा द मोस्ट एक्सपेंसिव लिखेंगे यहाँ। फिफ्थ, न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ डैश सिटीज़ इन द USA, तो यहाँ बिजी का हो जाएगा द बिजिएस्ट। सिक्स्थ, द नाइल इज़ डैश रिवर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ लॉन्ग का हो जाएगा द लॉन्गेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, राइट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट, माई ब्रदर इज़ डैश देन मी, तो यंग का यहाँ यंगर लिखेंगे। सेकंड, डैश पीपल वेंट देयर, तो मैनी का हो जाएगा मोर। थर्ड, हिज डैश विश इज़ टू रिटर्न होम, तो यहाँ लिखेंगे हिज बिगेस्ट विश इज़ टू रिटर्न होम। फोर्थ, रसिया इज़ डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, तो बिग का हो जाएगा द बिगेस्ट, रसिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिफ्थ, द वेदर इन दिल्ली इज़ डैश देन बेंगलोर, तो यहाँ हॉट का हो जाएगा हॉटर, द वेदर इन दिल्ली इज़ हॉटर देन बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। अपने अंकल को एक लेटर लिखिए और उसमें उन्हें थैंक बोलिए उस गिफ्ट के लिए जो उन्होंने आपके बर्थडे पर भेजा है। तो यहाँ हम लेटर लिखेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाउस नंबर 190, ABC नगर दिल्ली। अब यहाँ हम लिखेंगे डियर अंकल, डियर अंकल यहाँ लिखा हुआ है, लेटर शुरू करेंगे। आई रिसीव्ड योर गिफ्ट पार्सल येस्टरडे विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे। आई गॉट मैनी गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स बट योर्स इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। इट इज़ अ रिस्ट वॉच, इट विल मेक मी punctual. It will remind me the value of time. I thank you for this gift. Please convey my regards to dear aunt. Yours lovingly, Narendra Kumar, B91, शाहदरा, दिल्ली 32। तो यहाँ नीचे आप एड्रेस लिखेंगे और उस लेटर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।